गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राहुल कुमार फिर से आप लोगों के सामने आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि बायोलॉजी है और एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है, जिसमें मैंने प्रीवियस जो वीडियोस बनाए हैं उनमें आपने देखा होगा कि अलैंगिक जनन पे चर्चा चल रहा था। अलैंगिक जनन के कुछ भावों पे हमने चर्चा किया, जिनमें से था बहुखंडन, बहुखंडन, द्विखंडन, यानी ये दोनों जो है वह खंडन जनन के प्रकार हैं। अब जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वह अलैंगिक जनन का नेक्स्ट भाग जो है मुकुलन, मुकुलन जिसका इंग्लिश शब्द होता है बर्डिंग, है ना बच्चों। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बर्डिंग क्या है। तो अलैंगिक जनन की ही एक घटना है। अलैंगिक जनन कई तरीके से, अलैंगिक जनन का मतलब एक ही है कि अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें एक ही जीव भाग लेता है तथा उसमें युग्मक का निर्माण बिल्कुल नहीं होता है। उन्हीं में से अलैंगिक जनन का यह भाग है वह है मुकुलन, है ना। तो सबसे पहले हम चलेंगे, आज बात करेंगे मुकुलन जनन पे, है ना। तो मुकुलन जनन का डिफिनीशन हमने बोर्ड पे लिख रखा है। तो मुकुलन जनन का डिफिनीशन एक बार देखेंगे हम लोग कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव शरीर के पार्श्व या अंतः सतह से एक कलिका फूटती है और वह परिपक्व होकर अपनी मातृ शरीर से अलग हो जाती है, जिसे मुकुलन कहा जाता है। मैं इन डिफिनीशन को इसको दोबारा रिवीजन कर देता हूं, आप लोग इसको ध्यान से एक बार सुनेंगे। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव शरीर के पार्श्व या अंतः सतह से एक कलिका फूटती है और वह परिपक्व होकर अपनी मातृ शरीर से अलग हो जाती है, जिसे मुकुलन कहते हैं। क्या होता है मुकुलन में? अब सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे क्या होता है कि कोई जीव, उदाहरण के लिए आप समझे तो आपका हाइड्रा जो है इसका मुख्य उदाहरण हो सकता है ना, हाइड्रा। है ना। क्या होता है कि हाइड्रा के पार्श्व भाग, पार्श्व कहने का मतलब हमने यहाँ दो शब्दों का बात किया है, पार्श्व और अंतःसतह। पार्श्व का मतलब होता है कि साइड का बाहरी हिस्सा, है ना। अंतः का मतलब होता है आंतरिक हिस्सा। यहाँ दोनों सतहों में मुकुलन अपने संतान की उत्पत्ति कर सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मुकुलन को समझते हैं। क्या होता है कि जीव शरीर के जो पार्श्व हिस्सा होता है उससे एक कलिका निकलती है, एक कलीनुमा रचना निकलती है, एक बड निकलता है, और यह कली आगे चल के हम देखेंगे तो कैसे बढ़ता है। तो इसको यहाँ देखेंगे आप लोग। हाइड्रा का यह हिस्सा आगे देखेंगे तो इसमें यह कली जो है परिपक्व होने के स्तर पर पहुंचती है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट आप वीडियोस देखेंगे, उसमें आप नेक्स्ट जो देख रहे हैं उसमें देखेंगे चित्र में कि क्या होता है कि इसी जीव से के शरीर से एक जो कलियां होती हैं वह परिपक्व अवस्था में आ जाती हैं, है ना। और यही जो है हाइड्रा वो अपने परिपक्व अवस्था में आ जाता है। है ना। और लास्ट स्टेप में हम देखेंगे क्या होता है कि इस हाइड्रा से जो इसका जो सूक्ष्म जो इसका संतान है वह अलग होकर एक नए अस्तित्व में आ जाता है। इस प्रकार से जो जनन की घटना हो रही है इसे हम लोग मुकुलन जनन कहेंगे। मुकुलन जनन में क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी जीव होता है जिसके पार्श्व भाग में एक कलिका फूटती है और वह कलिका धीरे धीरे बड़ी होती है, और बड़ी होने के बाद जब वो कलिका परिपक्व अवस्था में जाती है तब वह कलिका अपनी मातृ शरीर से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। जिस प्रकार और उससे एक जनन की घटना होती है, एक नए संतान की उत्पन्न होती है, जिसे ही क्या कहा जाता है, मुकुलन या बर्डिंग कहते हैं। मुकुलन जो होता है वह
कई स्तरों इसको देखा जाए तो मुकुलन के बारे में और भी हम चर्चा आगे करें तो मुकुलन दो तरह का होता है। एक होता है अंतर्जात मुकुलन और एक होता है बहिर्जात मुकुलन, है ना। अंतर्जात मुकुलन और बहिर्जात मुकुलन को यहाँ समझते हैं। जब मुकुलन जनन की घटना जीव शरीर के अंदर होती हो, जब मुकुलन जनन की घटना जीव शरीर के अंदर हो तो उसे अंतर्जात मुकुलन, और जब मुकुलन या बर्डिंग निकलने की घटना जीव शरीर के बाहर हो तो उसे बहिर्जात मुकुलन कहा जाता है। इस प्रकार से मुकुलन की क्रिया पूर्ण होती है। यह क्रिया हाइड्रा के अलावा भी ईस्ट में होता है। ईस्ट में आप लोग देखे होंगे। तब ईस्ट में क्या होता है तो यहाँ देखिए, ईस्ट को अभी हम देख लेते हैं। ईस्ट एक प्राणी है जो एक कोशिकीय जीव है ना। इसमें भी क्या होता है कि इसके भी पार्श्व भाग से कलिका फूटती है और वह भी कलिका क्या होती है, एक परिपक्व अवस्था में आने के बाद वो अपनी मातृ शरीर से अलग होकर नया ईस्ट बना लेता है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है तो मुकुलन जनन की क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद मैं आगे जो है मुकुलन जनन के बारे में और बताऊंगा। अगर आपको ये बात न समझ में आए तो मेरे वीडियो को रिवीजन करें और उस पर आप देखें, शायद यह बातें समझ में आ जाए। और न समझ में आए तो आप कमेंट करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट करूं। चलिए, तो इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। मुकुलन के बाद एक और घटना होती है। मुकुलन जनन में ही एक और घटना होती है जिसका हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है टोरुलेशन। क्या नाम है उसका? टोरुलेशन। अब ये टोरुलेशन क्या है तो ये भी मुकुलन जनन का ही हिस्सा है, परंतु यह एक मुकुलन जनन में ही एक अलग तरीका का क्रिया है। तो इस क्रिया को समझते हैं। तो हमने इस टोरुलेशन का एक डिफिनेशन लिखा है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, यहाँ देखेंगे आप लोग। जब किसी जीव शरीर पर कलिका फूटती है तथा उन्हीं कलिकाओं पर नई कलिकाएं क्रमबद्ध तरीके से निकलती है तो उसे टोरुलेशन कहते हैं। फिर से इस डिफिनेशन को दोहरा रहा हूं मैं, देखना आप लोग। जब किसी जीव शरीर पर, है ना, जब किसी जीव शरीर पर कलिका फूटती है तथा उन्हीं कलिकाओं पर नई कलिकाएं क्रमबद्ध तरीके से निकलती हैं तो उसे टोरुलेशन कहते हैं। यह घटना किस में होती है तो ईस्ट में होती है। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि ईस्ट एक कोशिकीय प्राणी है। इसमें क्या होता है कि ईस्ट है, ईस्ट पर क्या होता है कि नई कलिका फूटती है ना, एक कलिका फूटती है। इसी कलिका पर फिर एक और कलिका फूटती है ना, फिर इसी पर एक और कलिका फूटती है। और यह प्रक्रिया क्या रहती है, यह प्रक्रिया निरंतर बढ़ती रहती है। तो इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, इसी प्रकार के मुकुलन की क्रिया को ही क्या कहा जाता है तो टोरुलेशन कहा जाता है ना। किसे यहाँ छोड़ देते हैं, कहा जाता है, छोड़ दे, यहाँ लिखो टोरुलेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से कि क्या होता है कि जब किसी जीव के शरीर से एक कलिका फूटती है, फिर उस कलिका पर एक कलिका फूटती है, फिर उस पर एक कलिका फूटती है, और यह क्रिया क्रमबद्ध तरीके से चलती रहती है, जिसे ही क्या कहा जाता है टोरुलेशन कहा जाता है। इस प्रकार से मुकुलन जनन से संबंधित बातों को हम यहाँ खत्म कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो टोरुलेशन है वह मुकुलन जनन का ही एक हिस्सा है ना। तो मैं इसी के साथ मैं अपना यह वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप सभी जो है मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ ही YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं अपडेट्स वीडियो बना सकूं वो आप तक पहुंचे, है ना। और हो सकती है मुझसे कोई कमियां भी हो रही हो, क्योंकि पहली बार वीडियो बना रहा हूं तो कमियां हो रही हैं, परंतु धीरे धीरे आपके कमेंट्स आ रहे हैं और उनको मैं देख रहा हूं। धीरे धीरे उन कमियों को मैं दूर करूंगा और चाहूंगा कि मेरे जितने भी बच्चे हैं जो रीड कर रहे हैं मेरे द्वारा, मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें उन तक बता सकूं और मैं 12वीं की कोशिश करता हूं कि अच्छी तैयारी भी करा सकूं। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।